हेलो गाइस, मैं हर्षिता कुचिया और आपके साथ आज लेकर आई हूँ यूनिट 10 का एक नया एक्ट का टॉपिक निर्वाचन आयोग के बारे में। तो इसके में मैं निर्वाचन आयोग के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो आपके प्रीवियस ईयर को उसमें एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके बारे में मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले करते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का जो संविधान में उल्लेख है वो किस अनुच्छेद तक है? तो निर्वाचन आयोग है जो वो संविधान में कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 से 329 तक क्या है? निर्वाचन आयोग है। संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक क्या है? निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया। इनमें एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ती हूँ कि 324 में क्या है, 329 में क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 324 में। तो 324 में क्या बताया गया है? निर्वाचन आयोग के बारे में कि निर्वाचन आयोग क्या है। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद है 325। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो 324 बताया गया था, किसी भी व्यक्ति को किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। लिंग, जाति और लिंग जाति के आधार पर क्या है? किसी व्यक्ति को या मतदाता को क्या निर्वाचन से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी उसको चुनाव में भाग पार्टिसिपेट करने से मना नहीं किया जाएगा के आधार पर निर्वाचन से या चुनाव से बहिष्कार नहीं करेंगे, निर्वाचन से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतना आ गया कि 325 में क्या दिया गया? लिंग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग जाति और धर्म, एक पॉइंट और है धर्म, कि कोई अगर मुस्लिम धर्म का है तो उसे क्या है, उसे इससे कह दिया जाए कि आप अब निर्वाचन में भाग नहीं लोगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, यानी लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला थर्ड वाला क्या है? 326। अब क्या आता है? 326 वाला निश्चित। इसमें क्या कहा गया है? जो 61वां संविधान संशोधन है उसके तहत क्या है, जो वयस्क मताधिकार की आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसमें क्या क्या है? लोकसभा और राज्यसभा या के चुनाव है, या प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव है, वो उनका निर्वाचन किसके आधार पर होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यानी लोकसभा का और राज्य विधानसभा के निर्वाचन है वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। किसके आधार पर होंगे? वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसी के आधार पर क्या है, जो जो वयस्क मताधिकार की आयु क्या है आपकी? 18 वर्ष है। तो बस वही वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इनके चुनाव होंगे वो क्या होंगे? उनके लिए क्या एक स्टैंडर्ड स्टेट कर दिया गया। 18 वर्ष तक के व्यक्ति के ऊपर के व्यक्ति इसमें क्या कर सकती है? पार्टिसिपेट कर सकती है। क्योंकि इन दोनों का चुनाव है वो क्या होता है? आपके प्रत्यक्ष होता है, जनता के द्वारा किया जाता है। तो इसमें इसका जिक्र किया गया है। अब आता है 327, यानी विधायिका के द्वारा जो चुनाव होती है संसद के लिए, उनमें क्या होती है? संसद को कानून बनाने की शक्ति, यानी विधायिका के आधार पर चुनाव में संसद को कानून बनाने की शक्ति। किसके? चुनाव के संबंध में। संसद को क्या है? कानून बनाने की शक्ति। क्या दी गई है? संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। 328 में क्या दिया गया? राज्य विधानसभाओं के संबंध में, राज्य विधानमंडल के संबंध में चुनाव के लिए क्या है? कानून बनाने की। किसके? राज्य विधानमंडल के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। इतना आया कि जो चुनाव आयोग है उसका प्रावधान किसमें किया है? भाग 15 में। संविधान की किसकी? भाग 15 में। भाग
15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक क्या है, चुनाव आयोग के संबंध में चर्चा की गई है। तो 324 में क्या कहा गया है, 324 में क्या कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के संबंध में कि क्या होगा, एक निर्वाचन आयोग हुआ। फिर 325 में क्या कहा है, निर्वाचन आयोग हुआ तो उसमें चुनाव कौन कौन देगा, किसको वंचित कहा जाएगा, उसके बारे में जिक्र किया है कि धर्म, लिंग, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन से क्या है, वंचित नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद है 326 में क्या कहा गया है कि लोकसभा और जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव है वो क्या होंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगी। जो नहीं कोई भी व्यक्ति डाल सकता है, तो उसमें एक स्टैंडर्ड निश्चित कर दिया गया है कि वयस्क मताधिकार के 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या बताई गई, 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जो क्या है वयस्क मताधिकार होगा वो मतदान के योग्य होंगे। फिर 327 में एक अलग स्टैंडर्ड शिफ्ट किया गया है कि जो विधायक के संबंध में जो चुनाव बनाता है तो उसके लिए क्या है, संसद को कानून बनाने की शक्ति है कि उसके संबंध में। 328 में राज्य विधानसभाओं के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। अब क्या है 329, अब क्या है अनुच्छेद क्या है 329, 329 में क्या गया है, चुनावी जो व्यवहार होते हैं उनमें क्या होता है, अदालतों का हस्तक्षेप, चुनावी क्या होते हैं मामलों में अदालतों का या यानी चुनाव के संबंध में जो विवाद होती है उनमें क्या होते हैं, चुनाव अदालतों का यानी जो न्यायालय का क्या है हस्तक्षेप है वो उसके संबंध में क्या ले सकती है, निर्णय ले सकती है। अब हम बताते हैं कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। अब क्या है, अब क्वेश्चन आता है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ भारत में, तो उसके संबंध में देखते हैं। तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, कब हुआ 25 जनवरी, कब हुआ 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ, भारत में निर्वाचन आयोग का निर्णय, चुनाव आयोग का स्थापना एस्टेब्लिश कब हुई, 25 जनवरी 1950 को हुई। इस टाइम पे क्या चुनाव आयोग आया। फिर जो सर्वप्रथम प्रथम चुनाव कब हुए थे, फिर इसके जब निर्वाचन आयोग बन गया इसके बाद प्रथम चुनाव कब हुए, 1951 से 52 के संबंध के समथिंग क्या हुआ, प्रथम चुनाव कराए गए 52 के समथिंग। अब एक क्वेश्चन आता है कि निर्वाचन आयोग में सदस्य संख्या कितनी होती है, तो जो सदस्य संख्या है निर्वाचन आयोग की वो क्या थी, पहले क्या थी, एक सदस्यीय था। फिर इसको क्या हुआ 15 अक्टूबर 1989 तक ये क्या बना रहा, ये आयोग एक सदस्यीय बना रहा। और 16 अक्टूबर को इसको क्या बना दिया गया, त्रिसदस्यीय आयोग बना दिया गया। कितना बना दिया गया, त्रिसदस्यीय। इसमें कहा गया 1900 के 16 अक्टूबर के समथिंग इसमें कहा गया था कि जो निर्वाचन आयोग होगा उसको क्या होगी, सदस्य संख्या सदस्य होगा। लेकिन इसके बाद फिर 93 में इसको फिर से एक सदस्य बना दिया और वर्तमान में अब कितना है, त्रिसदस्यीय आयोग है इसके, यानी इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, त्रिसदस्यीय। इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक मुख्य निर्वाचन आयोग है और 2 अन्य आयुक्त हैं। और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ठीक है। अब इनके वेतन भत्ते की बात की जाए तो इन दोनों को वेतन भत्ते किसकी मिलती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर मिलती है, यानी उच्च न्यायालय इनके वेतन भत्ते क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है।
अब इनकी कार्यकाल की बात की जाए, इनका कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष व 65 वर्ष की आयु। क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उस टाइम तक ये क्या कहते हैं, अपना काम करते हैं, इनका इनकी टाइम पीरियड होता है। अब इनको जो पदच्युत होना, इनको निर्वाचित होना, उसकी शक्ति किसके बाद होती है? तो सर्वोच्च ये अपना अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। इसको देंगे। और प्रक्रिया कौन सी होती है? इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया द्वारा इनका क्या होते हैं, ये अपना त्याग पत्र देते हैं। यानी हटाने की जिस प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है, उसी प्रक्रिया द्वारा नियमित पद से हटाया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, अब मैं देखती हूँ जो निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं एग्जामों में, आने वाले एग्जामों में पूछे गए हैं और जिनसे मोस्टली पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं जिस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग इनमें से किसके चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है? तो निर्वाचन आयोग क्या होता है? मुख्य निर्वाचन आयोग होता है जो केंद्र का होता है। वो किसके लिए? एक तो राज्यसभा के, लोकसभा के लिए, एक राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए होता है। ग्राम सभा के चुनाव के लिए नहीं होता है, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? 1 2 4। ठीक है। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन है? जो 23वें थे वो सुनील अरोड़ा थे और अभी वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। किसने क्रम के हैं? 25वें क्रम के निर्वाचन आयोग है। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कि निर्वाचन आयोग वर्तमान में कौन है। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयोग या निर्वाचन आयुक्त का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में? भाग 15 में और 324वें अनुच्छेद में। 16 और 324 बिल्कुल नहीं, 15 बिल्कुल नहीं, लेकिन 325 है इसलिए नहीं होगा। ये 16 और 327 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्या है? 15 और 324वें अनुच्छेद में। भाग 15 है और अनुच्छेद कौन सा है? 324 है। इसके बाद कौन सा है देखते हैं अगला। अगला कौन सा है? भारत मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? तो इसको बताया है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब प्रथम बार मतदाता दिवस कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? 2011 में, यानी 25 जनवरी 2011 से क्या बन रहा है आपका पर ईयर मतदाता दिवस कब बन रहा है? 2011 से। कब बनाया जाता है? 25 जनवरी को क्या है? मतदाता दिवस। और कब से स्टार्ट हुआ बनाना? 2011 से। अगला है, संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसको मैंने आपको बताया है, देखो यहाँ पर बताया है। संसद को कानून बनाने की शक्ति कब है? जी 327 में। तो कब है संसद को कानून बनाने की शक्ति? 327वें अनुच्छेद में क्या है? संसद को कानून बनाने की शक्ति है। अगला है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो BVS कौन है? रमा देवी है। क्या है यहाँ पर? ये गलती लिख गया है, यहाँ पे क्या है? रमा देवी, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। तो क्या है? BVS रमा देवी क्या है? आपकी मुख्य चुनाव आयुक्त है, जो कौन सी थी? महिला चुनाव आयुक्त थी। ओके। आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद में अगली सीरीज लेकर आ रही हूँ, आप उसको देखें, आपके फायदा मिलेगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।